बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ाइफ मीडिया के प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें बरकतें समेटने में मशगूल होंगे। प्यारे दोस्तों, आज जो वज़ीफ़ा आप लोगों की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये वज़ीफ़ा आपके लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद साबित होगा। ख़ास तौर पर आप में से वो बहन भाई जिसकी कोई ऐसी ख़ास हाजत हो और वो पूरी ना हो रही हो, तो ऐसे में ये वज़ीफ़ा आपके लिए काम कर जाएगा। बस शर्त ये है कि अगर आप इस वज़ीफ़े को करते हैं तो पूरे यकीन और ईमान के साथ करें और बावज़ू हालत में करें और रोज़ा लाजमी रखें। प्यारे दोस्तों, वैसे तो ये वज़ीफ़ा रमज़ानुल मुबारक की किसी भी तारीख़ को आप कर सकते हैं, आम दिनों में भी कर सकते हैं, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में करना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन बिलख़ुसूस हम आपको ये वज़ीफ़ा 12 रमज़ानुल मुबारक के हवाले से तजवीज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक सीरीज़ बनाई हुई है कि हर एक रमज़ानुल मुबारक के हवाले से आपको वज़ीफ़ा बताया जाए। तो आज जो वज़ीफ़ा आप लोगों की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ वो बिस्मिल्लाह, सूरह कौसर और अल्लाह के एक सिफ़ाती नाम पर मुश्तमिल है। और अगर कोई भी ये वज़ीफ़ा करेगा, मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि वो ज़रूर कामयाबी पाएगा और जो भी उसकी ख़ास हाजत होगी, जो भी मुराद होगी, वो पूरी हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो का बाकायदगी से आगाज़ करें और आपको आज के इस वज़ीफ़े की तरफ ले जाएं, आप सब ने मेहमानों से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सके। प्यारे दोस्तों, ये वज़ीफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह कौसर और या अलीमु का वज़ीफ़ा है। यानी इसमें एक सूरह मुबारका है और एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है और एक अल्लाह का नाम है। जब ये तीनों ताकतें आपस में मिल जाएंगी तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये वज़ीफ़ा कितनी ताकत और तासीर रखेगा। इसका कोई आम मुसलमान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो इसमें सबसे पहला जो नाम यूज़ हो रहा है वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याद रहे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह का नाम भी कहलाया जाता है क्योंकि ये अल्लाह के नामों पर मुश्तमिल है और इसको आयत मुबारका भी दर्जा दिया गया है। तो बिस्मिल्लाह अपने आप में अल्लाह का नाम भी है और आयत मुबारका भी है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बड़ी फ़जीलतें और बरकतें आई हैं। एक हदीस पाक में आया है कि हर वो काम जो बिस्मिल्लाह के बग़ैर किया जाए उसमें बेबरकती आ जाती है और हर वो काम जो कि बिस्मिल्लाह के साथ शुरू किया जाए वो कामयाब होता है। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की और भी बड़ी फ़जीलतें हैं कि जैसे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजिल हुई तो हवाएं साकिन हो गई, जानवरों ने कान लगा लिए और आसमान से शोले बरसे शैतानों पर। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इज़्ज़त व जलाल की कसम खाकर फरमाया कि जिस चीज़ पर मेरा ये नाम लिया जाएगा उसमें ज़रूर बरकत होगी। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद सूरह कौसर। सूरह कौसर भी बड़ी फ़जीलतें और बरकतें रखती है। ख़ास तौर पर सूरह कौसर को रिज़्क़ में इजाफ़े के लिए पढ़ा जाता है, लेकिन ये हाजत के लिए भी बड़ी ही मुफीद है। तो सूरह कौसर जो कि पढ़ने में बड़ी आसान है, माशाल्लाह से हर एक मुसलमान बहन भाई को ये सूरह मुबारका ज़बानी याद होती है और नमाज में भी सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सूरह मुबारका है। तो सूरह कौसर तो माशाल्लाह से आप सभी को याद होती है। तो ऐसे में इस वज़ीफ़े में सूरह कौसर पढ़ना भी आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके अलावा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक और सिफ़ाती नाम या अलीम। प्यारे दोस्तों, अल्लाह का ये सिफ़ाती नाम भी अपने अंदर बेहिसाब ताकत और तासीर रखता है और ख़ुसूसन हर हाजत के लिए, मुश्किलात के हल के लिए ये नाम बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है। अब हम आपके सामने वो वज़ीफ़ा पेश करने जा रहे हैं जो कि आपने रमज़ानुल मुबारक में 12 तारीख़ को करना है, यानी 12 रमज़ान मुबारक को करना है।
आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रमज़ान मुबारक की किसी भी तारीख़ को कर सकते हैं, लेकिन बिलखुसूस हम आपको ये वजीफ़ा 12 रमज़ान मुबारक के हवाले से बता रहे हैं। तो अब इस वजीफ़े को करने का तरीक़ेकार ये है कि सबसे पहले तो आप बावज़ू हो जाएंगे, और याद रहे आपने पाँचों वक्त की नमाज़ों की पाबंदी करनी है। आम दिनों में तो चलें, बाकी दिनों में आप पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, ये तो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन कम से कम जिस दिन आप ये वजीफ़ा कर रहे हैं उस दिन आपने पाँचों वक्त की नमाज़ों की पाबंदी लाजमी करनी है। उसके अलावा आपने ये वजीफ़ा वो शख्स कर सकता है जो बावज़ू हालत में हो, और उसके अलावा वो शख्स रोज़ेदार हो। तो रोज़ेदार ही ये वजीफ़ा कर सकता है, जो बग़ैर रोज़े के हैं वो ये वजीफ़ा नहीं कर सकते, सिवाय उनके जो कि बीमार हैं या सफ़र की हालत में हैं। तो बीमारों, अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा बीमार है तो उस पर रोज़ा जायज़ नहीं है। उसके अलावा अगर कोई शख्स सफ़र में है तो वो भी रोज़ा छोड़ सकता है। तो ये दो लोग भी वजीफ़ा कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो आम इंसान जो सेहतमंद हैं और बिना किसी वजह के रोज़ा छोड़ रहे हैं या नमाज़ें छोड़ रहे हैं, तो उनके लिए ये वजीफ़ा काम नहीं करने वाला। और ख़वातीन मखसूस अयाम की हालत में ये वजीफ़ा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। ये वजीफ़ा सिर्फ़ पाकई की हालत में ही किया जा सकता है। अब वजीफ़े का तरीक़ेकार सुन लें। आपने रमज़ानुल मुबारक में 12 रमज़ान मुबारक को बाद नमाज असर या बाद नमाज मगरिब, जो वक्त आपको मुनासिब लगे, मगरिब का मतलब ये है कि जब आप अफ्तार करने लगें तो आप उस वक्त ये वजीफ़ा करें, मतलब अफ्तार से कुछ देर कबल। तो या असर के बाद कर लें या मगरिब से कुछ देर पहले आप ये वजीफ़ा कर लें। तो जो वक्त आपको मुनासिब लगे, बहरहाल दोनों ही सूरतों में आपके लिए वजीफ़ा फ़ायदेमंद रहेगा। करना यह है कि आपने बाद नमाज असर या मगरिब की नमाज से थोड़ी देर पहले आप 11 बार दुरूद पाक पढ़ेंगे, और उसके बाद आप 2000 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। याद रहे, खाली बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना, पूरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है 2000 बार। और उसके बाद आपने 129 बार सूरह कौसर पढ़नी है। 129 बार सूरह कौसर पढ़ लेने के बाद आपने 200 बार या अलीमु पढ़ना है। याद रहे, या अलीमु 200 बार। आखिर में फिर आप 11 बार दुरूद पाक पढ़ लेंगे और फिर दुआ के लिए हाथ उठाएंगे। यकीन करें, ये वजीफ़ा किसी मौजज़े से कम नहीं है कि बैठे बिठाए लोगों के काम बन जाते हैं, कि इतनी बड़ी बरकत वाला ये अमल है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो हमारी एक छोटी सी कावश थी। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।